हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 312। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2/3 बहुमत से राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवा एवं प्रांतीय सेवा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स सेवा। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय विदेश सेवा। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय राजस्व सेवा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्च 1954 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया? सही उत्तर ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, संसद। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? सही उत्तर ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग ने। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भर्ती। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है?
सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 9। हमारा अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? सही उत्तर ऑप्शन है राष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। हमारा अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रति माह वेतन मिलता है? सही उत्तर ऑप्शन बी 2,50,000 रुपए। हमारा अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? सही उत्तर ऑप्शन है राष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? सही उत्तर ऑप्शन है राष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन सी 1926 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है प्रशासकीय केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग। हमारा अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? सही उत्तर ऑप्शन है राष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? सही उत्तर ऑप्शन है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए है? सही उत्तर ऑप्शन ए सलाहकारी। हमारा अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा।
हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यपाल। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यपाल को। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 41वें संशोधन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई वह कौन सा था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, तटस्थता एवं निष्पक्षता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन सी, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। हमारा अगला एवं अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अखिल भारतीय, केंद्र एवं राज्य सेवाएं।